नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी बुक की, जो अपने क्लास फोर्थ की है ईवीएस की। इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक कवर कर लिया था, जो कि था अमृता की कहानी। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को, जो कि अपना चैप्टर नंबर 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है क्लास थर्ड की या क्लास फोर्थ की, जो पहले और दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर के, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है अनीता की मधुमक्खियाँ। ये चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और दो छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मतलब खुद कॉलेज में पढ़ती है और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है कमाने के लिए। मैं मधुमक्खी पालने का काम करती हूँ। और ये काम क्या करती है? मधुमक्खी पालने का भी काम करती है। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। जैसा कि पहले के ज़माने में होता था, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनको घर के कामों में ही लगाया जाता था। यहाँ पे बताया गया कि अनीता जो है वो बिहार में रहती है और कहाँ पे? मुजफ्फरपुर ज़िले में। और ये क्या काम करती है? मधुमक्खी पालने का काम करती है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है। यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें। यहाँ पे बच्चों को जो है कहा गया है कि नक्शे में बिहार को ढूंढें। ऐसा बच्चों से अगर आप करवाते हैं तो बच्चों को जो होता है मैप में दिशा जानने का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि मैप में कौन सा राज्य किस दिशा में है, किस जगह पे है, ये बच्चे उससे जान पाएंगे। इसी चीज़ को इसमें कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ, स्कूल जाना एक सपना। लड़कियों के लिए पहले स्कूल जाना उनके लिए एक सपने जैसा ही था। लेकिन यहाँ पे हम पूरी चीज़ों को नहीं कवर करेंगे, जो अपना मेन मेन चीज़ें हैं उसको देखेंगे। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, इसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। ये पॉइंट नोट करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल निःशुल्क होती है। ठीक है, इसके लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको समझते हैं। एक याद। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। दो बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। पहले क्या होता था ना कि कोई ये नहीं देखना चाहता था कि लड़कियां आगे आए या लड़कियां ये सारे कामों में आगे आए। ठीक है, इस वजह से जो लड़के ट्यूशन पढ़ाते थे वो
लड़की जो ट्यूशन पढ़ा रही है उनके बच्चों को हड़काना डराना चालू कर दिए थे ताकि बच्चे इनके यहाँ जाना छोड़ दें। ठीक वही बताया गया है। अब आगे देखते हैं। वैसे इसमें कोई खास पॉइंट नहीं था, पर देखते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ अध्यापक के लिए, इसको देखते हैं क्या कहा है। बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें बताया गया कि बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं, उन्हें वाद विवाद जैसी चीज़ों में अपनी बात रखने का मौका दें। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने का भी मौका दें और उनको उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बताया गया है कि हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उसको हक है कि वो 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई होती है वो निःशुल्क करे, बिना पैसा दिए हुए। ठीक है। सभी बच्चे को यह अधिकार मिलता है। चर्चा करो, यह अधिकार कौन देता है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आरटीई अधिनियम 2009। ये कहता है यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। यह हमें अधिकार देता है कि 6 से 14 साल के जो सभी बच्चे हैं, सभी वर्ग के, इसमें किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होता है, उनके लिए 6 से 14 साल के लिए यह शिक्षा अनिवार्य है और मुफ्त है। ठीक है, इस चीज़ का अधिकार देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें क्या है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। मतलब वो पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी, उसके बाद मधुमक्खी पालने का काम भी करती थी। वही इसमें बताया है। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट करके। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़, किसके? लीची के पेड़। देखिए मधुमक्खियों को जो सबसे ज़्यादा भाते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? लीची के पेड़ या लीची के फल। ठीक, तो यहाँ पे ये बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, जैसा अभी मैंने बताया आपको। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने की एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में से अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडा देने का होता है। ये पॉइंट नोट करिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों के अंडा देने का टाइम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है और ये इम्पॉर्टेंट है कि मधुमक्खियों पालन का जो सही समय होता है वो क्या होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इसी वक्त जो होती है मधुमक्खियाँ अंडा देने का काम करती हैं। ठीक है, और यही मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है लिखा हुआ? क्या तुमने कीड़ों को फूल पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। चलिए ये ज़रूरी नहीं है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है अध्यापक के लिए, उसको समझते हैं। लिखा हुआ बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। यहाँ पे समझाया गया है कि बेटियों की शिक्षा के लिए जो भी अवसर हैं, जो भी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, उनके बारे में पता करें और बच्चों को समझाएं। साथ ही जो कौशल विकास के योजनाएं चल रही हैं बताया जाना चाहिए और उनको सहायता प्रदान करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक पॉइंट और है, अनीता मधुमक्खी पालक। इसको समझते हैं। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से। देखिए मधुमक्खी पालने के लिए क्या ज़रूरी होती है? तो बक्से। ठीक,
टीन के बक्से होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत क्या थी? 2000 थी। बाकी बचे रुपये से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी। देखिए, मधुमक्खी पालने के लिए पहले बक्से की ज़रूरत होती है, मिठास के लिए चीनी का घोल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे चीनी। ठीक है। छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। तो ये सारी चीज़ें अनीता ने खरीदा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखा रखा है छत्ता, ठीक है, और बक्सा भी दिखा रखा है। ऐसे छोटे छोटे बक्से होते हैं जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए, ये छत्ता देखिए। तो ऐसे छोटे छोटे बक्से होते हैं मधुमक्खी पालन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है, उसको देखते हैं। मुझे मधुमक्खी के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था, क्योंकि वो मधुमक्खी पहली बार पाल रही थी, तो उसे कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। अनीता कहती है कई बार मधुमक्खी ने उसे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था। ठीक है। तो ये बताया है कि मधुमक्खी के काटने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या बताया है। यहाँ पे एक चीज़ और पूछा है, बताया गया है, तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पे क्या लगाते हैं? जैसे कि मधुमक्खी काट लेती है तो नॉर्मली लोग चूना लगाते हैं। उससे जो होता है, मधुमक्खी के काटने से जो स्वेलिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है या नहीं होती है, लेकिन काटने के तुरंत बाद लगा लेना चाहिए। ठीक। और बहुत से लोग लोहा भी यूज करते हैं। जिस जगह पे काटी रहती है मधुमक्खी, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए लोहे को सटा के रखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने अपने चारों बक्से को लीची के बगीचे में रखा है। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला। कितना? 12 किलो। जो मैंने बाजार में बेचा, मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। ठीक है। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है, ये इसमें पूछा है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, जैसे लिखा है पता करो। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद के कितने रुपए मिलता है, ये लिखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरा का पूरा, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। लिखा हुआ है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। इससे क्या होता है, दूसरी मधुमक्खियों को पता लग जाता है कि फूल कहाँ है, वहाँ पे वो चले जाते हैं। ठीक है। तो मधुमक्खी छत्ते के अंदर एक रानी मक्खी होती है जो सिर्फ अंडे देने का काम करती है, बाकी कुछ मधुमक्खियाँ रस लाने का काम करती हैं। ऐसे सबके काम डिवाइड हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ, अध्यापक के लिए बच्चों को होलसेल का काम समझाएं। जैसे कि बच्चों को इसके बारे में बताएं कि ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में बच्चों को ज्ञान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ कि मधुमक्खी के अलावा कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हो, मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। जैसे कि मधुमक्खियों का काम बटा होता है, वैसे चींटियों का भी काम बटा होता है। जो रानी चींटी होती है उसका काम सिर्फ अंडे देने का होता है। सिपाही चींटी जो होती है बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या, आगे कुछ नहीं है, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 पर। चलिए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6वें पे चलते हैं, जो कि है
ओमना का सफ़र, इसको देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। मतलब कि ओमना और जो राधा हैं वो बहुत खुश थी, साथ साथ ट्रेन में केरल की तरफ जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवार के लिए टिकट बुक कराने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें आगे बताया गया है, सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई थी और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया था और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया था। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करवानी पड़ी क्योंकि इसका पैर टूट गया था और पैर टूटने की वजह से इसको 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगा था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपकी हड्डी टूट गई हो तो कितने हफ्तों के लिए प्लास्टर लगाया जाता है, तो एनसीईआरटी कहती 6 हफ्तों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना, यहाँ पे लिखा हुआ है, गांधी धाम कच्छ से चली थी। जो ट्रेन थी वो गांधी धाम कच्छ से चली थी। गांधी धाम कहाँ है? ये गुजरात में है। कच्छ कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रहे। आगे इसमें बताया गया है कि ट्रेन में बैठने के कुछ टाइम बाद टीटी आता है और वो सबका टिकट चेक करता है। ठीक है, वह देख रहे थे कि सब ठीक सीटों पे बैठे हैं या नहीं, कोई बिना टिकट है या टिकट के है। ठीक है, आगे इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने के लिए डिब्बा खोल लिया। उस डिब्बे में क्या था? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। देखिए, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, ये जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप गुजरात की तरफ जा रहे हैं, अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें वहाँ की देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। ये वहाँ का कॉमन फूड है। ठीक है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ये सब गुजरात की खाने की चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक पॉइंट और दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेन अगर तेज चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें जो होती हैं उल्टी दिखाई देती है। जैसे ट्रेन में हम बैठे हैं तो हमें लगता है कि जो अगल बगल के घर हैं, खेत हैं, वो सारी चीज़ें उल्टी नज़र आती हैं क्योंकि ट्रेन की जो इतनी स्पीड होती है उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। चलिए, कोई ख़ास बात नहीं थी, आगे देखते हैं। आगे क्या, यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहर आसमान सतरंगी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पे ध्यान ही नहीं दिया। कहाँ पे? अहमदाबाद। देखिए, अहमदाबाद भी दिया हुआ है नाम यहाँ पे, उसको भी ध्यान रहे, ये सब गुजरात में है। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। ट्रेन जो है वहाँ पे रुकी हुई थी और वहाँ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म के बाहर जो है
प्लेटफॉर्म पे देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म पे चीज़ें लगी हुई हैं, दुकानें लगी हुई हैं, वो दिखाया गया है इसमें। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और है, उसको समझते हैं। यहाँ पे है, देखिए लिखा हुआ है, मैं साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली थी। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे थे। ये कहाँ पे है? ये केरल में है। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। ठीक है, तो इसमें बताया है कोझिकोड कहाँ पे है, तो ये केरल में। ये चीज़ें ध्यान में रखने के लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता सीधे सीधे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है अध्यापक के लिए, उसको देखते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी, यह सफ़र बहुत लंबा है। क्योंकि जब वो मानचित्र पे देखेंगे तो गुजरात एक तरफ है, केरल एक तरफ है, वहाँ से काफ़ी दूरी है। तो बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ, गुजरात से केरल की जो दूरी है वो काफ़ी है, और उनको मानचित्र में दिशा का ज्ञान होगा, डायरेक्शन का ज्ञान होगा। ठीक है, दिशाओं के बारे में बच्चे समझ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट जो अपना है वो है अध्यापक के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर व ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीकों पर चर्चा करें। बच्चों से जो होता है ना, उनको बताएं कि रेलवे काउंटर पे जो टिकट मिलते हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं, और जो हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उस पे क्या होता है। कई चीज़ें मेंशन होती है काउंटर टिकट पे, कई चीज़ें मेंशन होती हैं ऑनलाइन टिकट पे। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं काउंटर टिकट पे मेंशन नहीं होती हैं, पर ऑनलाइन टिकट पे मेंशन होती। वो सारी चीज़ें बच्चों को समझाएं, उस पर चर्चा करें। यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट का यूज करके हम टिकट कैसे बुक करते हैं या सारी चीज़ें देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, तो अपना चैप्टर नंबर 6 यहीं पे ख़त्म हुआ है। अब आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।